आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी बिल्कुल इजी तरीके से। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड, बाजरे की रोटी को खाना बहुत ही पसंद है, पर लोग बनाने में हिचकिचाते हैं कि बहुत झंझट लगता है कि टूट जाती हैं रोटियां। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसे बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप कुछ कुछ बातों को फॉलो करें, जो मैंने टिप्स बताए हैं उन्हें आपको फॉलो करना है। मैंने 3 तरीके बताए हैं, वो भी बिल्कुल आसान, जो बच्चे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं बाजरे की रोटी। बस कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आज मैं सारे घर के लिए रोटियां बनाकर तैयार करूंगी। आज बहुत ज़्यादा भयंकर ठंड है, तो सबने कहा आज बाजरे की रोटी बनाओ, और मैंने उसी को आपके सामने शेयर करा है। मैंने ये 3 कप आटा ले लिया है। मेजरमेंट आपको खास ध्यान रखना है। मैंने 3 कप आटा लिया है। मैं सारे घर के लिए रोटियां बना रही हूँ, और मैंने यहाँ पर 1.5 कप हम पानी लगाएंगे, क्यों हमने 3 कप आटा लिया है तो उसका आधा पानी लगाएंगे। इस तरह मैंने 3 कप पानी लगा दिया। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को थोड़ा मेल्ट करेंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तब तक हम इसमें यूज नहीं करेंगे। इस तरह पानी में अब उबाल आ गया है। अब हमने जो आटा नाप कर रखा है वो इसमें डाल देंगे, और डालकर हम इसे आटे को मिला लेंगे। आपको खौलते पानी में डालना है, ठंडे पानी में नहीं डालना है। और इस तरह आटे को मिलाकर अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ढककर। 10 मिनट के बाद हम इस आटे को देखेंगे। ये तरीके आपको बेहद पसंद आएंगे, और आप बिना झंझट के ही ये बनाकर तैयार करेंगे। रोटियां हर रोज बनाएंगे आप बाजरे की रोटी, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। 10 मिनट बाद हम देख लेते हैं। आटा ठंडा नहीं होना चाहिए, आटा गुनगुना ही रहना चाहिए। जब हम इसे एक बर्तन में पलट लेंगे इस तरह सारे आटे को। अब इस आटे को हम पानी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और इसी आटे में पानी में हम इस आटे को सेट करेंगे इस तरह। और हल्का सा गरम है तो ऐसे मैं हटा हटा कर हाथ और इस तरह इसे सेट कर लूंगी। आटा बहुत ही इजी तरीके से ये सेट हो जाएगा। मैंने 3 तरीके बताए हैं। जिस तरीके से आपको आसानी लगे उस तरीके से आप रोटियां बनाकर तैयार करें। अब इस तरह ये आटा सेट हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम हाथ पर ऑयल लगाएंगे और इसे इस तरह चिकना कर लेंगे। अब इसे हम चेक करेंगे इस आटे को कि हमारी रोटी फटेगी तो नहीं। अब इस तरह हम गोल गोल लोइयां बनाएंगे, और लोइयां बनाकर अब हम, आप देख पा रहे हैं लोइयां बिल्कुल चिकनी हैं, बिल्कुल फटी नहीं है, क्रैक्स नहीं आए हैं। तो इस तरह आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अब इस लोई को हम ऐसे ही हाथ से बढ़ाएंगे और थोड़ा सा दबाएंगे। अगर साइडें फट रही हैं तो आटा आपका सही से नहीं गूंदा है, आपको और गूंदना है। इस तरह से आप देख पा रहे हो बिल्कुल फटी नहीं है, तो ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब इस तरह की कोई भी पोलोथीन ले सकते हैं जो आपके घर पर पड़ी हो। उस पोलोथीन को हल्का सा चिकना करेंगे। अब इस पर हम एक लोई रखेंगे। जितनी बड़ी रोटी बनानी है उस तरह की आप लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा हाथ से इस तरह बढ़ा देंगे। अब हम पॉलीथीन को फोल्ड करेंगे इस तरह से। पॉलीथीन में समेटा नहीं होना चाहिए, इस तरह एकदम प्लेन पन्नी ले। अब इसी तरह कोई भी आप प्लेट ले सकते हैं, और इस तरह हाथ से दबाते जाएं और बीच में बराबर दबाव लगाएं, जिससे ये घूमती रहे और रोटी हमारी बढ़ती रहे। अब इस तरह आप देख पा रहे हैं बिल्कुल गोल रोटी बनकर तैयार है, और कितनी सुंदर रोटी बनकर तैयार हुई है। अब ये बिल्कुल चिपके हुई घी भी नहीं, इस तरह आराम से ये छुटाएगी, ये टूटेगी नहीं।
और इस तरह ये रोटी एक बनकर तैयार है। दूसरी भी मैं आपको इसी तरह बनाकर दिखाऊंगी। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसको फिर ऐसे ही कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब हम पोलोथीन को फिर फोल्ड करेंगे। पोलोथीन में कोई भी सिमेटा नहीं होना चाहिए और इस तरह आप इसे दबाते जाएं, बराबर बैलेंस रखें और इस तरह से बढ़ाकर तैयार करें। अब हम इसे भी ऐसे ही बढ़ा लेंगे और इस तरह ये रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह ये भी गोल रोटी बनकर तैयार है। यहाँ जहाँ आपको मोटी सी दिख रही है वहाँ इस तरह से बढ़ा दें। मेरी बिल्कुल गोल बनकर तैयार हुई है, न ही किनारे फटे हैं और ना ही कहीं से टूटेगी। आप सारी रोटी एक साथ बनाकर रख लें, फिर सेक लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह मैंने 2 रोटी बना ली हैं। अब मैं इन्हें तवे पर डाल दूंगी। तवा हमारा गर्म होना चाहिए, ठंडे तवे पर हम इस रोटी को नहीं डालना है। अब हम इसे नीचे से हल्की सी हो गई है, अब हम इसे पलट देंगे। अब हम इस तरह ही इसे तवे पर पहले पलट पलट कर सेकेंगे, जिससे अच्छी तरह सिक जाए। क्यों, बाजरे की रोटी चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी बनती है, गैस पर इतनी अच्छी नहीं बनती है, इसीलिए मैंने तवे पर ज़्यादा सेकी है। अगर आप तवे पर खूब अच्छी पीठ इसकी सेक लोगे तो रोटी आपकी बिल्कुल चूल्हे की जैसी सिक कर ही तैयार होगी। आप देख पा रहे हो रोटी फूल भी रही है। तो इस तरह रोटी ये सिक कर तैयार है, कोई नहीं कह सकता ये चूल्हे की रोटी नहीं है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। इस पर हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे और आटा लगाकर हम इसे बेल लेंगे। आप बाजरे के आटे का भी परोठन लगा सकते हैं। इस तरह आप देख पा रहे हैं बहुत आराम से रोटी बिल्कुल तैयार है और किनारी भी नहीं फटी। अगर आपको लग रही है तो आप किसी बर्तन से इसकी कटिंग कर सकते हैं। मेरी बिल्कुल नहीं फटी है तो मैंने कटिंग नहीं करी है। इस तरह तवा फिर हमने दोबारा गरम कर लिया। अब इस पर हम रोटी डाल देंगे। रोटी डालकर और हम इसे फिर सेक लेंगे। इसी तरह अलट पलट कर सेकेंगे, पहले तवे पर सेकेंगे जिससे ये खूब अच्छी तरह सिक जाए। और नहीं तो अगर रोटी आपकी तवे पर कच्ची रह जाएगी तो ये चूल्हे पर सिकने में दिक्कत करेगी। तो इसी तरह हम अलट पलट कर खूब दबा दबा कर इस तरह से सेक ली है। अब हम गैस पर सेकें। रोटी बहुत ही इजी तरीके से बनकर तैयार होगी। अभी मैं आपको एक तीसरा तरीका भी बताऊंगी। और देखो कितनी सुंदर रोटी सिककर तैयार है। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ये गैस पर रोटी बनाई है। हमारे यहाँ अक्सर गैस पर बनती रहती है, हम तो गैस पर ही बनाते हैं। वैसे गांव में तो चूल्हे पर रोटी बनकर तैयार हो। इस तरह दूसरी रोटी तैयार है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगी। मैं ज़्यादातर यही तरीका यूज करती हूँ, इससे बहुत ही जल्दी फटाफट बनकर तैयार होती है। अब इसे हम हल्का सा पानी लगाएंगे और इस तरह हथेली से बढ़ा लेंगे। अब हम इसे हथेली से बढ़ाएंगे और इस तरह रोटी बनकर तैयार हो जाएगी बिना टूटे फूटे। आपको पूरा तरीका ये ध्यान रखना, आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लगाना है। गर्म पानी में ही आटा गूंथकर तैयार करें। आटा आप 1 घंटा क्या 2 घंटा रखे रखोगे तब भी रोटी बिल्कुल नहीं टूटे फूटेगी। इस तरह मैंने ये भी अलट पलट कर सेक ली है तवे पर और खूब अच्छी तरह सिक गई है। अब हम इसे गैस पर सेक लेंगे। आप देख पा रहे हो एक भी रोटी मेरी नहीं टूटी है और ना फूटी है। और इस तरह ये रोटी तैयार है। जिस तरीके से मैंने बनाई है उस तरीके से आप बनाकर देखना, बिल्कुल टूटी फूटी रोटी बनकर तैयार नहीं होगी। अब इसमें हम देसी घी लगाएंगे और दाल के साथ हमारे यहाँ ये रोटी खाई जाती है उससे तो इसका हाँ क्या कहना, टेस्ट हम बता ही नहीं सकते। अगर आपको उसकी दाल की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम ज़रूर उस दाल की रेसिपी की शेयर करेंगे। ये यूपी की फेमस दाल की रेसिपी है। हमारे यहाँ ऐसी ही दाल के साथ बाजरे मक्के की रोटी खाई जाती है। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा मक्का बाजरा की रोटी खाई जाती है। मुझे तो बिल्कुल बनाना नहीं आता था, ये मेरी सास ने तरीका बताया है, उसी तरीके से मैं बनाकर तैयार करती हूँ।